Yes, dear student, in this particular class, we'll talk about your classification of amplifiers. So, based on the applications of your transistor, we have classified your transistors into different classes. Okay, so very first class is your on the basis of your configuration. ओके तो अभी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कि ट्रांजिस्टर जो है उसको हम 3 कॉन्फ़िगरेशंस में लगा सकते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर. तो बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन वी हैव 3 काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर. ओके तो हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है हम डिस्कस कर चुके हैं. कॉमन बेस में क्या होता है, कॉमन एमिटर में क्या होता है, कॉमन कलेक्टर में क्या होता है. ओके आप प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो देख सकते हैं. फिर सेकेंड जो आपकी क्लासिफिकेशन है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर यूज़ ऑफ एम्पलीफायर. आपका एम्पलीफायर जो है आप जो बना रहे हो उसका यूज़ क्या है. आपको वोल्टेज एम्पलीफिकेशन चाहिए, ठीक है. आपकी प्रायोरिटी क्या है कि वोल्टेज एम्पलीफाई हो हमारी, या फिर करंट एम्पलीफिकेशन आपको चाहिए, या तीसरा है कि आपको पावर एम्पलीफिकेशन चाहिए. अगर आपको पावर एम्पलीफिकेशन चाहिए तो आप क्या यूज़ करोगे, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करोगे, क्योंकि हम देख चुके हैं कि इसमें इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों ही मॉडरेट रेंज में होते हैं, ठीक है, किलो ओम की रेंज में होते हैं. तो आपका हाई पावर करंट गेन भी होता है और वोल्टेज गेन भी होता है. अल्टीमेटली जो है दोनों मिला के जो है पावर गेन जो है आपका हाई मिल जाता है, ठीक है. तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आपका जो है एम्पलीफायर जो है आपको वोल्टेज एम्पलीफायर बना सकते हैं, आप करंट एम्पलीफिकेशन भी कर सकते हैं, पावर एम्पलीफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है. फिर थर्ड जो है आपका फ्रीक्वेंसी रेंज. ओके फ्रीक्वेंसी रेंज आपका रेंज ऑफ ऑपरेशन जो है आपका किस रेंज में आपको एम्पलीफिकेशन चाहिए. अगर सपोज हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज में चाहिए तो हमारा सिग्नल जो है आप रेडियो सिग्नल जो है उसी तरीके का लगाओगे इनपुट में, और उसी के अकॉर्डिंग आपको एम्पलीफिकेशन चाहिए, ठीक है. तो आपकी जो है कॉन्फ़िगरेशन आप उसी तरीके से जो है अरेंज करेंगे. तो ऑडियो आपके जो एम्पलीफिकेशन जो हैं वो 3 तरीके से आप यूज़ कर सकते हो. वन इज़ योर ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर. ऑडियो फ्रीक्वेंसी क्या है, जो आपकी ऑडिबल जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उस रेंज में अगर आप एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं तो वो जो एम्पलीफायर होगा उसको हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बुलाएंगे, ठीक है. फिर आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होता है. आपकी फ्रीक्वेंसी अगर 16 किलो हर्ट्ज से सेवरल मेगा हर्ट्ज की रेंज में अगर होती है तो वो जो एम्पलीफायर है जो इस रेंज में एम्पलीफिकेशन करेगा फ्रीक्वेंसी का, उसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बोलते हैं. सिमिलरली वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो है वो भी हम बना सकते हैं कि 100 मेगाहर्ट्ज की रेंज में अगर आपका एम्पलीफिकेशन हो रहा है सिग्नल का तो दैट इज़ योर वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ठीक है. फिर फोर्थ जो क्लासिफिकेशन है वो है आपकी इंटरस्टेज कपलिंग. ये क्वाइट इम्पॉर्टेंट जो है स्टेज है एम्पलीफायर की. इसमें क्या है, हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं जिसमें हम डिफरेंट वेज ऑफ कपलिंग यूज़ करते हैं, ठीक है. तो इसमें से एक जो है आपका वे आपके सिलेबस में है दैट इज़ योर रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग, जो अभी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है. और बाकी जो है आपका सेकंड जो है ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, इम्पीडेंस कपल्ड एम्पलीफायर, फिर आपका डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर. तो कपलिंग में क्या होता है कि एक स्टेज हम एक एम्पलीफायर यहाँ पे ये ले लिया, सपोज हम इसको फर्स्ट स्टेज बोल रहे हैं. एक एम्पलीफायर ले लिया मीन्स एक ट्रांजिस्टर लिया, उसको हम एज एन एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं. फिर नेक्स्ट स्टेज ले लिए, सेकेंड स्टेज, और इन दोनों स्टेज को जो है हम एक किसी मीडियम के थ्रू जो है कनेक्ट करते हैं, ठीक है. एक अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर अगर ले लिया तो उसको आरसी कपल्ड एम्पलीफायर बोलते हैं. अगर बीच में हमने इंडक्टर अगर ले लिया है तो उसको इम्पीडेंस कपल्ड एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है. फिर अगर हमने कुछ भी नहीं लगाया, डायरेक्ट अगर कपल कर दिया है तो उसको डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर बोलते हैं. फिर बीच में हम ट्रांसफॉर्मर भी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है. फिर नेक्स्ट जो आपकी क्लासिफिकेशन है वो है आपकी लोकेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट. क्यू पॉइंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है, कि डीसी लोड लाइन जो है हम ड्रॉ करते हैं. ओके आपका ये आईसी है, ये वीसीसी है, ठीक है, वीसीई है बेसिकली, दिस इज़ योर वीसीसी. यहाँ पे ये वीसीसी अपॉन आरएल, ठीक है. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो है हमारा यहाँ पे ऑपरेटिंग पॉइंट जो है बनता था, ठीक है. तो हमने देखा था कि एक्टिव रीजन में आपका क्यू पॉइंट होना चाहिए. नीचे इधर जो है ये आपका कट ऑफ पॉइंट था, ठीक है, जब दोनों जंक्शन आपके रिवर्स बायस थे, ठीक है. और यहाँ पे इधर जो है आपका ये सेचुरेशन रीजन आपको मिल रहा था जब दोनों जंक्शन जो है वो आपके फॉरवर्ड बायसिंग थे,
ठीक है। तो आपका क्यू पॉइंट जो है, अगर आप सपोज कट ऑफ रीजन के पास अगर चूज़ करना शुरू कर दोगे, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आपका जो सिग्नल है वो कंप्लीट आपको नहीं मिलता है, कुछ पार्ट जो है आपका जो कट ऑफ रीजन में आ गया वो कट हो जाएगा। ठीक है। तो आपने जो है क्यू पॉइंट कहाँ चूज़ किया है उसके बेसिस पे भी आपका क्लासिफिकेशन होता है एम्पलीफायर का। अगर आपने क्यू पॉइंट चूज़ किया है एक्टिव रीजन में, तो हम उसको बोलते हैं क्लास ए एम्पलीफायर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका एम्पलीफिकेशन के बाद कंप्लीट आपका जो है सर्किट जो साइकिल कंप्लीट साइकिल के करस्पॉन्डिंग हमें कंप्लीट आउटपुट जो है मिलता है। क्लास बी एम्पलीफायर में क्या होता है कि आपका जो है क्यू पॉइंट आप काफ़ी क्लोज अगर कट ऑफ रीजन के आप चूज़ कर लेते हैं, तो आपका सपोज इनपुट आपका ये दिया आपने वी आई, और आउटपुट जो है आपका हाफ साइकिल के लिए आएगा। ठीक है। आपका हाफ साइकिल जो है वो कट जाएगा, कट ऑफ रीजन में जो सिग्नल चला गया वो आपका अपीयर नहीं होगा। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्लास बी एम्पलीफायर। ठीक है। फिर अगर आपने सपोज थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसका क्यू पॉइंट चूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये कैसे चूज़ करेंगे ये पॉइंट, वो हम चूज़ करते हैं डीसी कॉन्फ़िगरेशन जो है, एसी सिग्नल नहीं लगाते इनिशियली, हम डीसी जो है फॉरवर्ड बाइसिंग जो हम लगा रहे हैं उसको चेंज करके हम आईबी की वैल्यू जो है चेंज करते रहते हैं, अकॉर्डिंगली क्यू पॉइंट जो है आपका शिफ्ट होता रहता है। ठीक है। तो डीसी बाइसिंग को हम चेंज करके क्यू पॉइंट को ऊपर नीचे हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने कट ऑफ के बिल्कुल पास चूज़ कर लिया तो आपका हाफ सिग्नल आएगा। अगर हमने थोड़ा सा और ऊपर चूज़ कर लिया तो उसको हम बोलते हैं क्लास ए बी एम्पलीफायर। उसमें क्या होता है, ए में तो आपका फुल आता है, बी में आपका हाफ आता है, इसमें क्या आएगा आपका मोर देन हाफ साइकिल के लिए आपका जो है आ जाएगा। मतलब सपोज यहाँ तक आपका सिग्नल आ गया, इतना यहाँ से सपोज यहाँ तक आ गया। ठीक है। इसके बाद आपको सिग्नल नहीं मिलेगा, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा सिग्नल जो है वो यहाँ तक ऐसे इस तरीके से मिल जाएगा। ऐसे इस तरीके के जो है क्लिप्ड सर्किट जो है आपको मिल जाते हैं। ठीक है। फिर अगर थर्ड है आपका क्लास सी एम्पलीफायर, फोर्थ क्लास जो है क्लास सी एम्पलीफायर। इसमें जो है लोड जो लाइन है बिल्कुल हम जो है कट ऑफ रीजन के अंदर ही चूज़ कर लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा, बिल्कुल ही कम टाइम के लिए जो है आपका सिग्नल आएगा, सिर्फ इतना ही आपको सपोज मिलता रहेगा, बस ऐसे। ठीक है। तो उसमें क्या है, इवन लेस देन हाफ साइकिल के लिए यहाँ तक आपका सपोज मिला है, बस ऐसे इस तरीके से जो है आपका मिलेगा, लेस देन इवन हाफ साइकिल। ठीक है। ये यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक। ठीक है। तो ये है आपका सी एम्पलीफायर, ये है आपका ए बी एम्पलीफायर। ठीक है। और जिसमें मोर देन हाफ के लिए मिल रहा था दैट वाज योर बी एम्पलीफायर, और जिसमें कंप्लीट मिल रहा था वो आपका ए एम्पलीफायर था। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपकी एम्पलीफायर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस आप क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर है आपकी एक मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज क्या होता है कि हमने एक ट्रांजिस्टर लिया, उसको एम्पलीफायर यूज़ किया, उसको मैंने सपोज स्टेज 1 बोला। ठीक है। उसका कुछ वोल्टेज गेन होगा। वोल्टेज गेन क्या होगा, आपने यहाँ पे कितना इनपुट लगाया था, इनपुट में सपोज वी एस सिग्नल लगाया और आउटपुट में आ गया आपका वी नोट। ठीक है। तो इसका आउटपुट जो वोल्टेज गेन है वो क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगर हम मल्टी स्टेज अगर लगा लेते हैं, एक ये स्टेज लगा लिया, फिर अगला स्टेज लगा लिया, ठीक है, और इन सबको हम कपल कर देते हैं। कपल से क्या होगा, इसका जो आउटपुट आया, सपोज इसका आउटपुट आया V01, तो ये क्या है, इसके इनपुट के जैसे काम करेगा। V01 इसके लिए इनपुट हो गया, तो ये और V01 को और फर्दर जो है सपोज आउटपुट इसका सेकंड का V02 है और ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा। फिर ये V02 जो है हम इसमें फीड कर देंगे एज एन इनपुट, तो ये इसका जो इसको और फर्दर एम्पलीफाई करेगा V03। तो मल्टी स्टेजेस लगाने से क्या है, हमारा वोल्टेज गेन जो है, ठीक है, वो हम कैसे लिख सकते हैं, इन सब का जो है इसका वोल्टेज गेन क्या होगा, V01 अपॉन VI या VS सपोज आपने लिया हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट का जो होएगा वो क्या होगा, इसको सपोज मैं AV1 बोल रही हूँ, AV2 क्या हो जाएगा, V02 अपॉन V01। ठीक है। AV3 क्या हो जाएगा, V03 अपॉन V02। ठीक है। और ये सबको हमने कपल किया है, तो ओवरऑल जो है वोल्टेज गेन अगर मैं आपको अगर मैं ऐसे लिखूँ, V01 VS इंटू में V02 अपॉन V01, V03 अपॉन V02, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये कैंसिल हो गया और आउटपुट आपका क्या बच गया, V03 ओवर VS। ये जो वोल्टेज गेन है, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज गेन है, हमने इनपुट दिया था बहुत कम, और V03 जो आपका एम्पलीफाई हो गया था वो बहुत ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड का आएगा। तो हमने जो है मल्टी स्टेज कपल करके बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज गेन जो है हम जो है ऑब्टेन कर सकते हैं।
और ये क्या है बेसिकली आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर वोल्टेज गेन ऑफ योर रिस्पेक्टिव स्टेजेस। आपने 3 स्टेज ली थी, इन तीनों के रिस्पेक्टिव जो भी वोल्टेज गेन थे उनको मल्टीप्लाई करके ओवरऑल जो गेन आनी थी वो आपकी आ गई। तो इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा जो है अपनी इनपुट को एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफिकेशन। ठीक है, तो मल्टी स्टेज एम्पलीफिकेशन में जो है अब कपलिंग की हम बात करें, ये हमने अभी क्लासिफिकेशन में बात किया था, तो सबसे पहले आपका आता है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर जो आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, तो हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की बात करें तो यहाँ पे ये आपका सिग्नल दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन जो है, एक ये और एक ये, इसके बीच का जो है हम पहले देखते हैं। यहाँ पे ये स्टेज यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये वही सिंपल आपका ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है। ठीक है, ये आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, कॉमन एमिटर में यहाँ पे ये बेस है। अब यहाँ पे क्या इन्होंने बाइसिंग की हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस R1 और R2 लगाया हुआ है, एक कैपेसिटर के अक्रॉस RC रेजिस्टेंस लगा दें, यहाँ पे ये RE एमिटर रेजिस्टेंस जो लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या है, इसको वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट। okay, this we can discuss separately in a different lecture। ओके, तो वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे ये C1 जो है लगाया है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर आपको पता है इसका मेन जो काम होता है वो क्या होता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है। क्यों कर देता है डीसी को ब्लॉक, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सी जो इसका रिएक्टेंस होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर ओमेगा। डीसी के लिए ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाती है, तो एक्सी जो है इन्फिनिटी हो जाता है डीसी के लिए। तो ये डीसी को अलाउ नहीं करता है टू पास थ्रू इट। अब हमने डीसी को ब्लॉक क्यों करना है, ठीक है, हमने देखा डीसी जो लाइन, हमने डीसी लोड लाइन जो है वो हमने देखा था जब कोई एसी सिग्नल नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे ये आईसी वर्सेस वीसीई पे हम यहाँ पे क्यू पॉइंट जो है फिक्स कर लेते हैं फॉर एट डिफरेंट कर्व्स, है ना। तो ये क्यू पॉइंट जो है ये आपका शिफ्ट हो सकता है, अगर हम डीसी जो इनपुट सिग्नल लगा रहे हैं उसको वेरी करेंगे तो इस क्यू पॉइंट को हम ऊपर नीचे अलोंग दिस डीसी लाइन जो है शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने डीसी सिग्नल लगा दिया यहाँ पे, हमारा अगर कोई डीसी सिग्नल चला जाएगा तो ये क्यू पॉइंट जो है शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं इनिशियली इसकी बाइसिंग करते हैं, हम डीसी लोड लाइन बना के उस पर क्यू पॉइंट जो हमने फिक्स कर लिया कि हमने तो एक्टिव रीजन में जो है लगाना है सर्किट को। एक्टिव रीजन का मतलब क्या है, हमारा जो क्लास ए एम्पलीफायर जो है वो हमने बना लिया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्यू पॉइंट हमारा फिक्स हो गया। अब अगर फर्दर अगर हम डीसी वोल्टेज अगर लगाएंगे, कोई डीसी सिग्नल आएगा तो ये क्यू पॉइंट जो है हमारा चेंज होएगा, तो चेंज हो जाएगा मतलब शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो इनपुट सिग्नल है ना वो कट हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा कट ऑफ रीजन के पास चला गया है, सेचुरेशन के पास, तो हमें तो इस क्यू पॉइंट को फिक्स रखना है। तो ये कैसे फिक्स रखेंगे कि हम फर्दर एक बार क्यू फिक्स होने के बाद डीसी को अलाउ ही ना करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा दिया, जो इसको यहाँ पे सिग्नल हम लगा रहे हैं एसी सिग्नल, इसमें अगर कोई डीसी वेरिएंट है तो वो इसको ब्लॉक कर देगा, तो हमारा इनपुट में जाएगा सिर्फ एसी। इसका मतलब एम्पलीफिकेशन होके जो हमें यहाँ पे जो मिलेगा ये आरसी जो है इधर इस ये लोड रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस के क्रॉस जो आउटपुट हमें मिलेगा वो इसका आउटपुट हो जाएगा। अब ये जो आउटपुट है ये आपका फीड हो रहा है एज एन इनपुट टू दिस नेक्स्ट स्टेज। अब ये यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेज आ गई है, ये फिर से एक ट्रांजिस्टर आया, R1 R2 हमने बाइसिंग के लिए लगा दिया। ये एक आपका लोड रेजिस्टेंस या कलेक्टर के अकॉर्डिंग के करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, कलेक्टर रेजिस्टेंस, ये एमिटर रेजिस्टेंस। ये यहाँ पे जो सीई जो हम लगा रहे हैं ये बाईपास के लिए है। ठीक है, बाईपास ऑफ व्हाट, एसी, क्योंकि एसी को तो अलाउ करेगा, डीसी को ये ब्लॉक करता है। तो यहाँ पे कोई डीसी रेजिस्टेंस वोल्टेज अगर लगती है तो यहाँ पे ये डीसी को तो ब्लॉक कर देता है और एसी को बाईपास कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 स्टेजेस हो गई। ठीक है, ये डैश एरो के बीच में ये सेकंड स्टेज हो गई, ये आपकी फर्स्ट स्टेज हो गई। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को हमने कपल किया हुआ है थ्रू दिस कैपेसिटर। ठीक है, ये कैपेसिटर क्या करेगा, फिर से अगर आपके आउटपुट में सपोज कोई डीसी सिग्नल है, अब हमने इसका भी तो क्यू पॉइंट फिक्स किया हुआ है, इनके अकॉर्डिंग जो हमने फिक्स किया हुआ है, अगर यहाँ पे ये कैपेसिटर नहीं लगता है और सपोज कोई आपका आउटपुट में एसी सिग्नल डीसी सिग्नल आ जाता है तो वो इसके क्यू पॉइंट को चेंज कर सकता है ना। तो हम यहाँ पे ये जो कैपेसिटर जो लगाया है वो डीसी को ब्लॉक करने के लिए लगाया है फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर जो है ये उसके थ्रू आपकी जो है कपलिंग हो रही है। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जो यहाँ पे आउटपुट हो रहा है, दैट इज सर्विंग एज एन इनपुट टू दिस सेकेंड स्टेज। ठीक है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं
आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है, जिसमें हमने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को यूज़ करके कपलिंग की हुई है, ठीक है। तो वर्किंग इसकी यही है, सेम जैसे आपके ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर जैसे काम करता है कि C1 जो है आपकी इनिशियल जो डीसी है उसको ब्लॉक करेगा, ठीक है। आरसी के अक्रॉस जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट स्टेज के लिए इनपुट के जैसे एक्ट करेगा। फिर सीसी जो है इसको हम कपलिंग कैपेसिटर भी बोलते हैं, ये फिर से अगर प्रीवियस स्टेज के आउटपुट में कोई डीसी सिग्नल होगा तो उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है, ताकि आपका कोई भी डीसी वोल्टेज जो है सेकंड स्टेज में फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में नहीं जा पाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका क्यू पॉइंट जो है सेकंड स्टेज के लिए वो भी जो हमने फिक्स कर दिया वो स्टेबलाइज रहेगा, ठीक है। तो कैपेसिटर से हम क्या कर रहे हैं, क्यू पॉइंट को जो है स्टेबलाइज कर रहे हैं, मतलब उसको हम फिक्स कर देते हैं, उसमें कोई जो है उस मूवमेंट जो है आपकी अक्रॉस लोड लाइन नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर आरसी कपल्ड एम्पलीफायर।